चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम दैट गिव्स राइज टू इकोनॉमिक क्वेश्चन। आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। तो भैया करेक्ट आंसर है इसका सी, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं रिसोर्सेज आर लिमिटेड कंपेयर टू वांट, सो इकोनॉमिक फेस चॉइस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों का भाग नहीं है? कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, गैस वर्क या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो करेक्ट आंसर है भैया गैस वर्क। स्टैटिस्टिक्स इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स नॉट गैसेस। फिर थर्ड में पहुंच जाते तो लिखते हैं विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का उदाहरण क्या है? इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, कंज्यूमर बिहेवियर या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। तो आंसर है भैया कंज्यूमर बिहेवियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक कंज्यूमर फर्म्स। फोर्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बताइए निम्नलिखित में से आंकड़ों की सीमा क्या है? पहला, डील्स विद क्वांटिटेटिव डाटा, हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग, कंपासेस ओवर टाइम, हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग। तो है भैया डील्स विद क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट हैंडल क्वालिटेटिव फैक्टर्स लाइक ऑनेस्टी एंड हैप्पीनेस। आगे बढ़ते तो हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कार्सिटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाट इज द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी। हर अर्थव्यवस्था को कौन सी केंद्रीय आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो करेक्ट आंसर है इसका भैया स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सिक्स्थ में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधि नहीं है? टीचिंग इन अ स्कूल, कुकिंग फूड फॉर फैमिली, वर्किंग इन अ फैक्ट्री, सेलिंग वेजिटेबल्स। तो करेक्ट आंसर है भैया इसका बी, कुकिंग फूड फॉर फैमिली। ठीक है। तो लिखते हैं कि क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कुकिंग फूड फॉर फैमिली। ठीक है। पर्सनल एक्टिविटी डन फॉर सेल्फ और फैमिली आर नॉन इकोनॉमिक, दे डोंट इन्वॉल्व इकोनॉमिक अर्निंग मनी। सातवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों के तीन घटकों में शामिल नहीं है? कंजम्पशन होता है, प्रोडक्शन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, रिक्रिएशन नहीं होता है, मनोरंजन नहीं होता भैया। द थ्री कंपोनेंट्स आर कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रिक्रिएशन इज पर्सनल एंड नॉन इकोनॉमिक। एट्थ में हम बात करते तो लिखते हैं व्हाट डज कंजम्पशन मीन्स इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में उपभोग का क्या अर्थ है? कंजम्पशन का मतलब क्या है? प्रोड्यूसिंग गुड्स, यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई वांट्स, यही होगा इसका। डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम या फिर सेविंग इनकम। तो करेक्ट आंसर है यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई वांट्स, यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई वांट्स। कंजम्पशन का मतलब यही है। कंजम्पशन इज द एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन नीड्स। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्कार्सिटी। कमी अभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, इट एग्जिस्ट ओनली इन पुअर कंट्रीज। नहीं, इट अकर्स बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, यही होगा इसका बी वाला। इट कैन बी रिमूव कम्प्लीटली। नहीं, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, इट अकर्स बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। एक्सप्लेनेशन में स्कार्सिटी इज अ यूनिवर्सल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। टेंथ में हम बात करते हैं प्रोडक्शन रेफर्स टू, उत्पादन का तात्पर्य क्या है? यूजिंग गुड्स, क्रिएटिंग यूटिलिटी और एडिंग वैल्यू टू गुड्स एंड सर्विसेज। मुझे लग रहा बी है इसका करेक्ट आंसर। डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम नहीं, बाइंग गुड्स नहीं। तो करेक्ट आंसर है भैया इसका बी, क्रिएटिंग यूटिलिटी और एडिंग वैल्यू टू गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीजेज द यूजफुलनेस और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 11वें में बात करता हूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित में से कौन वितरण का उदाहरण है? पहला, शेयरिंग अमंग ओनर्स, कंज्यूमिंग फूड या प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स या बाइंग अ मोबाइल फोन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में शेयरिंग प्रॉफिट अमंग ओनर्स, ये है इसका करेक्ट आंसर।
ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट अमंग ओनर्स। डिस्ट्रीब्यूशन इज शेयरिंग ऑफ इनकम अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 12वें में बात करते तो लिखते हैं स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस रेफर्स टू बहुवचन अर्थ में आंकड़ों का तात्पर्य। पहला न्यूमेरिकल फैक्ट या फिर मेथड्स ऑफ एनालिसिस या फिर मैथमेटिकल टूल्स, हाइपोथेसिस, टेक्निक, टेस्टिंग। तो भैया 4 बार बोलूंगा, प्लूरल सेंस में याद रखना न्यूमेरिकल फैक्ट्स आते हैं। प्लूरल सेंस में याद रखना भैया क्या आते हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट्स। ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स करेक्ट आंसर है इसका, न्यूमेरिकल फैक्ट्स। In plural sense, statistics means numerical data or facts collected systematically. 13 में मैं बात करता हूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। निम्नलिखित में से कौन बहुवचन रूप से आंकड़ों का उदाहरण है। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, एज ऑफ अ पर्सन, मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ क्लास। ये होगा मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास, सी होगा इसका करेक्ट आंसर। प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट नहीं, तो मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू एग्रीगेट्स नॉट सिंगल वैल्यूज। 14 में मैं बात करता हूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। निम्नलिखित में से कौन बहुवचन रूप से आंकड़ों की विशेषता नहीं है। पहला है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, हाँ ये तो होता है। न्यूमेरिकल डाटा ये भी होता है। रैंडमनेस या पर्पस ओरिएंटेड भी होता है, रैंडमनेस नहीं होता। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड सिस्टमेटिकली नॉन रैंडमली। फिर है वाई शुड स्टैटिस्टिकल डाटा बी कंपेरेबल। आंकड़ों की तुलना क्यों योग्य होनी चाहिए। टू मेक डाटा यूजफुल, ठीक है हो सकता है। टू इंक्रीज एरर नहीं, टू मेक डाटा रैंडम नहीं, टू हाइड फैक्ट नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, टू मेक डाटा यूजफुल। एक्सप्लेनेशन विदाउट कंपेरेबिलिटी डाटा हैज नो मीनिंग इन एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल डाटा इज कलेक्टेड इन अ डैश मैनर, कैजुअल, सिस्टमेटिक, अनप्लान्ड या आर्बिट्री। करेक्ट आंसर है भैया सिस्टमेटिक। तो स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ टू आर रिलायबल। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। तथ्यों के स्पष्ट रूप किसे दर्शाता है। पहला अ सिंगल ऑब्जर्वेशन नहीं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड न्यूमेरिकल फैक्ट्स बी होगा इसका आंसर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड न्यूमेरिकल फैक्ट्स। ठीक है, अनरिलेटेड फैक्ट्स नहीं होगा, सिंगल फैक्ट भी नहीं होने वाला। एक्सप्लेनेशन में स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ग्रुप्स नॉट आइसोलेटेड नंबर्स। 18 में मैं बात करता हूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। लिमिटेशंस के बारे में बात करी गई है कि बहुवचन रूप में आंकड़ों की कौन सी सीमा है। कैन नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फैक्ट्स, ये तो ठीक है होती है। कैन नॉट डिस्क्राइब न्यूमेरिकल डाटा नहीं, न्यूमेरिकल डाटा को तो डिस्क्राइब करते हैं। कैन नॉट एनालिसिस लार्ज ग्रुप होता है भैया ये भी। कैन नॉट क्लासिफाइड भी होता है, तो ए है। कैन नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फैक्ट्स, ठीक है। एक्सप्लेनेशन स्टैटिस्टिक्स डील्स ओनली विद क्वांटिटेटिव डाटा। 19 में मैं पहुंच जाता हूँ तो यहाँ पे लिखते हैं स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस रेफर्स टू। आंकड़े एक वचन अर्थ में किसका तात्पर्य है। न्यूमेरिकल डाटा नहीं। मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस बी होगा इसका आंसर, मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। ठीक है, सिंगल फैक्ट गैसवर्क नहीं, तो आंसर इसका बी, मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। 20 में मैं पहुंच जाता हूँ तो लिखते द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। ये तो सबको पता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाए कलेक्शन ऑफ डाटा। और जो फाइनल स्टेज है किसकी, स्टैटिस्टिकल स्टडी की, वो है क्या, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग या प्रेजेंटिंग, तो हो जाएगा सी, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। 22 में मैं पहुंच जाता हूं तो बोलते हैं भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन या इंडेक्स नंबर। मीन आंसर है इसका भैया मीन। 23 में मैं बात करता हूं तो कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल यूज टू मेजर एवरेज नहीं, स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स और मेजर डिस्पर्सन या फिर क्लासीफाई डाटा। तो भैया स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, 24 पर मैं बात करता हूँ तो विच स्टेज इन्वॉल्व्स अरेंजिंग डाटा इनटू अ टेबल और कैटेगरी। किस अवस्था में डाटा को तालिका या श्रेणियों में व्यवस्थित किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस या फिर कलेक्शन। कलेक्शन तो नहीं होगा, एनालिसिस भी नहीं होगा, ये तो प्रेजेंटेशन है, ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है भैया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। फिर 25 में मैं बात करता हूँ तो 25 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नॉट इंक्लूडेड बोला गया, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोलॉजी, बिजनेस या गवर्नमेंट प्लानिंग। आंसर है भैया एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद 25 के बाद है 26, द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज। नेचर कैसा है भैया, डिस्क्रिप्टिव है हाँ, एनालिटिकल है हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है,
27 की मैं बात करता हूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 28 में मैं बात करता हूँ तो वन लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स डील्स विद ओनली क्वालिटेटिव फैक्ट्स, ऑलवेज गिव करेक्ट रिजल्ट, कैन बी मिसयूज, मिसयूज तो होता है भैया, स्टडी इंडिविजुअल नहीं, तो इसका भैया है सी, कैन बी मिसयूज हो सकता है। वन लिमिटेशन पूछी गई ना, वन लिमिटेशन पूछी गई है, आंकड़ों की एक सीमा है क्यों मिसयूज हो सकते हैं भैया। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद इंडिविजुअल, एग्रीगेट्स और ग्रुप, तो इसका तो बी है, ये फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है, एग्रीगेट्स और ग्रुप। 30 में मैं बात करता हूँ तो 30 में क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज यूज्ड स्टैटिस्टिक्स, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, मेडिकल रिसर्च में, गवर्नमेंट प्लानिंग में, बिजनेस मैनेजमेंट में, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। 31 पर मैं बात करता हूँ तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन, पहला फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, मेकिंग डिसीजंस, अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। फिर से पढ़ लेता हूँ, स्टैटिस्टिक्स फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज में मदद करता है, बिल्कुल, डिसीजन लेने में बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स बिल्कुल। 32 को मैं देखता हूँ तो 32 में क्या है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओनली डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिक, बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिक, ये भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी होता है और एनालिटिक भी होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, नॉट पूछा हुआ, डाटा कलेक्शन, डाटा डिस्ट्रिक्शन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन, तो भैया डिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, डाटा का नाश इसमें नहीं होता है। वन लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज दैट, लिमिटेशन पूछी है, स्टडीज इंडिविजुअल केसेस नहीं, डील्स विद क्वांटिटेटिव डाटा, कैन बी मिसयूज, तो इसका भी सेम वो, ये कैन बी मिसयूज, ये मिसयूज हो सकता है, ये भी रिपीट क्वेश्चन आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स इग्नोर्स विच टाइप ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ग्रुप डाटा या टाइम सीरीज डाटा, तो भैया क्वालिटेटिव होगा इसका आंसर, क्वालिटेटिव, गुणात्मक। तो फिर बोलते हैं कि व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ए होगा इसका आंसर करेक्ट, ठीक है। ओनली डाटा कलेक्शन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ग्राफ मेकिंग नहीं, ए हो जाएगा। 37 पर हम बात करते थे, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स इंक्लूड, अर्थशास्त्र में आंकड़ों का क्षेत्र शामिल है, एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, स्टडिंग प्राइस ट्रेंड्स, एनालाइजिंग पॉवर्टी, या ऑल ऑफ द अबव, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 38 में मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स कन्वर्ट डैश इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, रॉ डाटा आएगा इसका, रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। हाइपोथेसिस टेक्स्ट बुक है, स्टोरीज, आंसर इसका भैया रॉ डाटा। 39 पर मैं बात करता हूँ तो अ की लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज दैट इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, इट हेल्प्स इन समराइजिंग डाटा, बी आ जाएगा, इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल, ठीक है, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। आगे, द मेन फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू कॉम्प्लिकेटेड डाटा, सिंप्लीफाइंग डाटा, कलेक्ट ओनली क्वालिटेटिव डाटा, या इग्नोर रिलेशनशिप। तो मेन फंक्शन स्टैटिस्टिक्स का क्या है, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा, ठीक है। 41 पर मैं बात करता हूँ तो बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, निम्नलिखित में से आंकड़ों का क्या महत्व है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, क्रिएट कन्फ्यूजन नहीं, अवॉइड रिसर्च नहीं, ओनली यूज मैथमेटिक्स नहीं, तो करेक्ट है इसका हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। उसके बाद मैं बात करता हूँ किसमें भैया, 42 पर, तो 42 में क्या है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग बाय यूजिंग, आंकड़े पूर्वानुमान में मदद करते हैं, कोरिलेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, या फिर क्लासिफिकेशन, तो आ जाएगा टाइम सीरीज एनालिसिस। वन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू हाइड डाटा, कंपेयर डाटा, मेन आ जाएगा इसका कंपेयर डाटा। उसके बाद 44 पे स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स थ्रू कोरिलेशन, एवरेज, परसेंटेज, या फिर रेंज, तो आंसर इसका भैया कोरिलेशन। फिर से पढ़ूँ, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स थ्रू कोरिलेशन। 45 पर मैं बात करता हूँ तो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रैक्टिकल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, निम्नलिखित में से आंकड़ों का व्यवहारिक उपयोग क्या है, स्टडिंग नेशनल इनकम, एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड्स, प्रिपेयरिंग गवर्नमेंट बजट, या ऑल ऑफ द अबव, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू।